Back pain. Now, back pain can happen because of many reasons. Sometimes when you are too much stressed, then also back pain happens. When you are constipated, then also you'll see that back pain increases. What else? Back pain can also happen due to metabolic disorder. मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, लीवर गड़बड़ है तो भी हो जाएगा. Especially metabolic disorder, I want to talk about, because in today's time, people are going through metabolic disorders a lot. So, diabetes. When you say diabetes is a metabolic disorder. What else? Thyroid is a metabolic disorder. Even heart disease actually starts from a metabolic disorder. Now, metabolic disorder in today's time is happening mostly due to मेडिसिन इनटेक. तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं तो आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे. सो आपका शरीर के कैसे बना हुआ है? हाउ इज द बॉडी मेड टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, इजंट इट? आप कुछ अगर देंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ना. कार्बोहाइड्रेट देंगे तो इंसुलिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देंगे तो इंसुलिन आना चाहिए. हाँ, प्रोटीन देंगे तो थायरोक्सिन आना चाहिए, ठीक है ना. इसके रिस्पॉन्ड के लिए ये द बॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग विच इज अ नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल ट्रिगर होगा, उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा. अगर सपोज करो आपने कोई केमिकल डाल दिया, तो हाउ डू यू थिंक द बॉडी शुड रिस्पॉन्ड? अगर आपने कोई केमिकल डाल दिया तो आपको क्या लगता है, हाउ द बॉडी शुड रिस्पॉन्ड? कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बच्चे को भी वैक्सीनेशन के नाम पे और इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितने सारे 24-25 टीके लगाए जाते हैं, ड्रॉप्स डाला जाता है. सो यू आर पुटिंग ऑल दोस इन केमिकल मीडियम. तो आप केमिकल डालते हो तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? उसको पता नहीं. वो हमेशा केमिकल को थ्रेट ट्रीट करता है. कैसा ट्रीट करता है? कुछ नुकसान करेगा. तो वो आपको क्या करेगा, बॉडी उस केमिकल को निकालने की कोशिश करेगा. ज्यादातर वो 98 to 99% बाहर फेंक देता. तो आप 500 मिलीग्राम का पैरासिटामोल खाते हैं ना, 500 मिलीग्राम, तो 498 जो है आपका बॉडी बाहर फेंक देता है. 2 मिलीग्राम लोड के कारण घुस जाता है आपके शरीर में. तो आपने जबरदस्ती किया कि नहीं अपने बॉडी के साथ में, है ना? जबरदस्ती किया. इसी को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं. तो जबरदस्ती करके कोई रिसेप्टर को बाइंड कर दिया, कुछ प्रॉब्लम कर दी. और आज के टाइम पे अगर आप देखें तो आपके कोई चीज मसल बिल्डअप में, मसल बनने में, बोन की डेंसिटी क्रिएट करने में एक चीज होती है, वो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन. एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी जरूरत होती है. और आपकी दर्द की दवाई खाई होगी आपने, पेन किलर खाया होगा ना, जिंदगी में पता नहीं कितना खाया होगा. अच्छा, बुखार के लिए पैरासिटामोल खाया होगा ना, है ना. हार्ट डिजीज होगा तो एस्प्रिन तो रोज खिलाना है. तो ऐसे ही चीजें आप बच्चे को भी देते हैं ना. ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है. अब बताओ, अगर आप आगे चल के आपको मसल का, नर्व का या बोन का इश्यू होता है, तो वो तो आपने क्रिएट किया. जो मसल, बोन, ये सब चीजें बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें हेल्प करता है, वो आपने उसको रोक दिया. तो कई बारी क्या होगा कि एक जगह पे मसल की डेंसिटी कम है, जो स्केलेटल मसल्स है ना, बोन के साथ में जुड़े हुए, वो कम हो गए. तो वो जमीन पे रखते ही लोअर बैक पेन होता है. कई लोगों को जमीन पे बैठते ही जरा टिकाएंगे, लोअर बैक पेन, क्योंकि वहां पे मसल ही नहीं बचे. तो आपके मसल में ड्राइनेस आ रहा है, आपके मसल्स में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो बीच में से जा रही थी, वो मसल्स ड्राई हो रहे, सूख रहे, तो दबा रहे हैं उसको, तो लगातार टिंगलिंग पेन होता है ना, रीजनरेशन कम होता है.
आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो रीजनरेशन नहीं होगा बॉडी में। ठीक है, एक तरीका मेटाबॉलिज्म का बता दिया। और क्या, और क्या लोअर बैक पेन में और किस वजह से हो सकता है? तो ये चीज मैं स्लिप डिस्क के लिए भी बता रहा हूं, जिनका स्पाइन कमजोर है उसके लिए भी बता रहा हूं, सर्वाइकल के लिए भी बता रहा हूं, है ना। ये सारे केसेस इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आप एक रस्सी लो और वो चपटे पत्थर होते हैं ना, गोल गोल, बहुत ब्यूटीफुल पत्थर होते हैं चपटे, उसको ड्रिल करके उस रस्सी में डाल दो 33, तो ये स्पाइन बन गया, ये आपकी रीढ़ की हड्डी बन गई ना। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना तो क्या करना पड़ेगा आपको? कौन सी दवाई देनी पड़ेगी उसको? नहीं, उससे नहीं होता, आपको रस्सी को खींचना पड़ेगा ना, रस्सी को खींचना पड़ेगा। रस्सी खींचेंगे, ये टेंशन अगर आपके अंदर है, ये जान अगर है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम परफेक्टली अलाइन रहेगी। जहां रस्सी को ढीला छोड़ा आपने, स्लिप डिस्क होगा। वो जो आपस में पत्थर टकराएंगे, हड्डियां टकराएंगी और वहां पे प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, घिसावट होगी, इस तरीके की चीज होगी। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, इसको एक अलग नाम से हम बोलते हैं, इसको कहते हैं व्यान, व्यान शक्ति। और ये शक्ति कमजोर हो रही है सभी की, व्यान शक्ति कमजोर हो रही है सभी की। क्यों कमजोर हो रही है? इसके लिए एनवायरमेंटल रीजन, मेडिसिन जो आप खा रहे हैं, और फूड जो खा रहे हैं, ये तीन चीजें मेजरली रिस्पॉन्सिबल। एनवायरमेंट खराब कर दिया आपने, हम सभी ने कर दिया। जो भोजन खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड। और साथ में क्या ले रहे हैं? मेडिसिन, जिसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मगर किसी का धंधा करवाने के लिए आपको दिया जा रहा है, आप उसमें फंसे हुए। तो मेडिसिन से कोई कभी शरीर ठीक नहीं हुआ। मुझे बता दीजिए कौन सा इंसान मेडिसिन खा के डायबिटीज से ठीक हो गया? कौन सा बता दीजिए, एक एग्जांपल दे दो दुनिया में, एक एग्जांपल दो। ब्लड प्रेशर किसका ठीक हो गया दवाई खा के? और वो उसने दवाई लेनी छोड़ दी, फिर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं शरीर के ठीक होने की बात कर रहा हूं। जबरदस्ती आप कुछ नंबर मैनेज कर रहे हो तो उसकी बात नहीं कर रहा। दवाई खा के किसका थायराइड ठीक हो गया? दवाई खा के किसका थायराइड ठीक हो? तो मेडिसिन तो ट्रीटमेंट करती नहीं, और वो साफ साफ बोलते भी हैं कि नहीं जी ठीक, हम तो ठीक, मतलब वो कहते हैं कि ठीक नहीं होगा, मगर आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरते हो। वो कहते हैं ठीक नहीं होगा, इतना ही छोड़ देते हैं। आपको भरना चाहिए ठीक नहीं होगा दवाई से, आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरते हो। तो दवाई से तो ठीक नहीं होता कोई भी, इसलिए मैं कह रहा हूं दवाई से तो ठीक नहीं होता, मगर फिर भी वहीं जाते हैं, जो बोलते हैं दवाई से ठीक नहीं होगा उन्हीं के पास जाते हैं वापस। हाँ, आप लोग भारतीय हैं कि नहीं है? आप लोग, आपके पूर्वज बहुत समझदार थे, तो आप में भी इंटेलिजेंस अभी भी बाकी है, हालांकि आपको पढ़ा लिखा दिया गया है कुछ भी। अब देखिए मैं कैसे पढ़ा लिखा दिया है, ये आपको समझना चाहिए। आप कोर्स ज्वाइन करो नहीं करो, आप लाइफ में क्या करते हो आपकी जिम्मेदारी, आपकी फ्रीडम, लेकिन पहले ठीक से समझ जाइए, उसके बाद आप जो डिसीजन लेना चाहें लें। कितने लोगों को मालूम है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? यहाँ पे कितने लोगों को मालूम, कितने लोगों को पढ़ाया गया है? यानी आपने पढ़ाई है ना, आपने देखा तो है। कितने लोगों को पढ़ाया गया कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? सबको मालूम है ना? जानबूझ के हाथ नहीं उठा रहे। हाथ तो उठाओ। क्या आपको मालूम है कि आपका हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता? कितने लोगों को मालूम है कि ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है? कितने लोगों को मालूम है? ये मैं किसकी बात बता रहा हूं? ये कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च की बात बता रहा हूं। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, आपके टिश्यू का प्रेशर होता, जिसको हम व्यान कहते हैं। अभी व्यान बोला ना मैंने कुछ, क्या बोला? व्यान बोला। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को हम व्यान कहते हैं, व्यान शक्ति। अगर आप व्यान को ठीक कर दो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हमारा ब्लड प्रेशर के प्रोग्राम में ऐसे ही करते हैं। तो अगर आपका व्यान शक्ति ठीक नहीं है तो आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, ये बताइए। दवाई खिला दो रीढ़ की हड्डी को कुछ भी, वो और कमजोर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो आइडिया लगा रहे हो वही गलत है बेसिकली। तो मैं इसको बड़े आसान शब्दों में कहता हूं, आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हो, बुद्धिमान होने के बावजूद आप पड़ गए हो फिरंगियों के चक्कर में। तो ऐसे तो आपको आराम नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट।
लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। शरीर ये शक्ति कैसे क्रिएट करता है, सभी करेंगे एक्सपेरिमेंट साथ में, ताकि आपको पता चले आपको जो डिसीजन लेना है वो आपकी जिम्मेदारी, हम केवल बताएंगे आप। ठीक है, उंगलियों को फंसा लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए, जरा खींचिए, जोर लगाइए, जोर लगाइए। ये जोर कैसे लगा रहे हैं, पीछे देखो, सांस रोक रहे हो, सांस रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे, रोक रहे हैं। अच्छा पुश करके देखते हैं, पुश करके देखते हैं, जरा जोर लगाते हैं, पुश करते हैं, है ना, एक हथेली को दूसरे मुट्ठी से पुश करें, धक्का दें, जोर लगाएं, देखो सांस रोकते हो, सांस रोक रहे हैं। वेट कैसे उठाते हैं, बिना सांस रोके नहीं उठा सकते। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हो तब कोई काम कर पाते हैं। तो आप कितना एफर्ट लगा पा रहे हो किस पे डिपेंड करता है। आप किसी हाथ से, रीढ़ की हड्डी में जान नहीं है, जान का मतलब क्या है, हाथ में जान नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, जान का मतलब क्या है, आपकी सांस रोकने की क्षमता। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। ठीक है, शरीर से कोई काम नहीं कर पाएंगे बिना सांस। अगर कोई कहीं पे भी, पांव से, हाथ से, रीढ़ की हड्डी, कहीं पे भी जॉइंट से अगर आप एक काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या चीज कमजोर हो गई, आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई, सीधी सी बात। हाँ, आगे चलते हैं। उल्टी करे किया है आपने, छींक मारी है, छींक मारी है, सबने मारी होगी, सांस रुकती है कि नहीं, पहले उल्टी किया आपने, सांस रुकती है कि नहीं। बावल को साफ करना है ना, पेट साफ करना है, नहीं हो रहा, थोड़ा सांस रोकते हैं, पुश करते हैं, हाँ या ना। कोई डरा दे, मूवी देख रहे हैं, कोई डरावनी मूवी, डर गए, क्या किया आपने, डरते टाइम पे सांस रोक ली, या कोई मुट्ठी से आपको मुक्के से मार रहा, कैसे बचाओगे, सांस रोक लोगे, बॉडी को टाइट कर लोगे, हाँ या ना। एक टांग पे खड़े होके देखिए, कैसे बैलेंस करेंगे, सांस रोक के, चक्कर आ रहे हैं तो बैलेंस कैसे करते हैं, सांस रोक लेते हैं। ठीक है, किसी को आप बोले कि आपको धक्का दे, आप सीधा खड़े हो जाइए, दोनों पांव, अभी नहीं करना, फुर्सत में करना, दोनों पांव को जोड़ के खड़े हो जाएं, अपने पति पत्नी बच्चों को बोले कि आपको धक्का दे, गिराए, आप एक जगह टिके कैसे रहेंगे, सांस रोक के कि नहीं। ये आपका इम्यूनिटी है, जल्दी गिर जाएंगे इसका मतलब सांस रोकने की क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, नहीं गिरेंगे जल्दी, स्ट्रांग है इम्यूनिटी। तो शरीर के अंदर भी काम कैसे होता है, सांस रोक के, उसके इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई फंक्शन कमजोर हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे, अब मैं आपको और टेक्निकल होके बता रहा हूं, ये देखिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है वो गलत है, जो आपके एक्सपीरियंस में है वो सही है, ये बात पहले फिक्स कर लीजिए। किताब में, यूट्यूब में, गूगल में कुछ भी पढ़ा देते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है वो गलत है, जो आपके एक्सपीरियंस में है वो सही है, इस बात पे आ जाइए। अच्छा, लिवर को ठीक करना कैसे करेंगे, लिवर मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप है, मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे होता है, 7 तरीके के टिश्यू बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एक और बात बोलूं, लोअर बैक पेन को और मैं आगे टेक्निकली बोलूं तो आपके बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वहां पे अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक काम नहीं होता, तो भी लोअर बैक में पेन होता है। ठीक है, अभी वो इतना, लेकिन आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा पीछे रहेंगे ताकि आपको समझ में आए। लिवर पहला स्टेप मेटाबॉलिज्म का, आपको 6 बल चाहिए, 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ये मैंने केवल नाम के लिए बता दिया, ज्ञान झाड़ने के लिए, मगर क्या है, ये आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, हम वो बात करेंगे जो आपके एक्सपीरियंस में होगा और उसी से थेरेपी करेंगे। लिवर खराब है किसी का, लिवर सिरोसिस हो रहा है या फिर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ये लिवर वीक है किसी भी तरीके से, आप जरा उसके सांसों को सुनने की कोशिश करें,
उसकी इनहेलेशन छोटी होगी, एक्सहेलेशन लंबी होगी। ठीक है। दूसरी चीज, किडनी खराब है किसी का, किडनी का इश्यू है, डायलिसिस होता है, जरा उसके सांस सुनने की कोशिश करें, इनहेलेशन लंबा होगा, एक्सहेलेशन छोटा होगा। यानी शरीर क्या कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मगर हम करने नहीं देते। बुखार होता है ना, कभी भी वायरस इन्फेक्शन, वायरस गया, वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोरोना हुआ, तो क्या हुआ, बुखार हुआ ना। पहले शरीर कैसे ठीक करता है, गर्मी बढ़ा के शरीर में बुखार ला देगा, उससे मार देगा वायरस को। मगर हम क्या करेंगे, पैरासिटामोल, डोलो, क्लोरोसिन खा के बुखार को बढ़ने नहीं देंगे। उल्टी आती है, उल्टी बंद कर देते हैं ना, उल्टी बंद करने की दवाई खा लेते हैं, ऑनडेनसेट्रॉन ऐसा कुछ। दस्त आती है, दस्त बंद करने की दवाई खा देते हैं, शरीर को सफाई नहीं करने देते। दर्द होता है, शरीर बताता है कि कुछ प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम ठीक नहीं करते हो, दर्द को ही मार देते हो। कोई इंसान जो आपको खतरे की बता रहा है कि खतरा है, उस इंसान को मार देते हो, खतरे को आप हैंडल नहीं करते, इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। अपने शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बीमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्या कोरिलेट कर पा रहे हैं, दुनिया में बढ़ रही है बीमारी? 100 साल पहले कितने को डायबिटीज थी, थायराइड था, हार्ट डिजीज था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, कितने को था? अपनी दादी, नानी, दादा, नाना याद है? उनका शरीर आपसे ज्यादा अच्छा था, खराब था? उनके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ थी, कम थी? वो ज्यादा काम कर पाते थे, कम काम कर पाते थे? वो ज्यादा खुश थे, आप ज्यादा खुश हैं? कितनी सारी बातें कर सकते हैं हम, ये केवल आपको ऑब्जर्व ही तो करना है। तो दुनिया में सारी बीमारियां बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो आप जब बॉडी को टॉर्चर करने लगेंगे, फिर कहेंगे ये तो ट्रीटमेंट, ये साइंस है, उसको भी साइंस का ठप्पा लगा दिया, तब तो गड़बड़ी होगी और फंडामेंटल्स ही गलत है। तो वापस से एक बात बोलूंगा, आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए। तो आपके एक्सपीरियंस में जो है उसको समझेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, अब मैंने इसको मॉड्यूल बना दिया। लीवर को ठीक करना है तो कैसे करना है, 1 यूनिट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, लिवर ठीक होना शुरू होगा। 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, किडनी ठीक होना चालू होगा। थोड़ा सा और बताया आपको, लेकिन क्या लिवर को, अकेले लिवर को ठीक करके काम चल जाएगा? क्या लिवर और हार्ट आपस में साथ में नहीं जुड़े हुए? क्या बिना हार्ट के लिवर काम कर पाएगा? क्या बिना किडनी के हार्ट काम कर पाएगा? तो यानी अगर सभी चीजों पे असर है तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए आपका प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं। ये दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है, और इसकी वजह से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कभी कभी लोग कहते हैं तो चमत्कार हो गया, मगर चमत्कार नहीं होता, ये आपके शरीर की ही शक्ति। तो प्राण शक्ति डायग्नोसिस में आपके ब्रेथ के साथ में एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं, आपको थोड़ा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि आपके शरीर में कौन सा एस्पेक्ट, कौन सी शक्ति, कौन सा ऑर्गन वीक हो गया। शुरुआत हुआ जहां से, बाकी उसके बाद सब पे असर आने लग गया। फिर आपके मॉड्यूल को उसी हिसाब से हम कस्टमाइज कर देते हैं। लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर सभी एस्पेक्ट, बॉडी के हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस किया जाता है। जैसे मैंने व्यायाम शुरुआत में बताया था, तो हम 3 चीजें आपको सिखाते हैं, अंगन्यास, फिर मर्म विन्यास या हठ विन्यास, और तीसरा जो है कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 चीजें सिखाते हैं। लास्ट वाला पार्ट क्या, व्यान क्रिया कुंभक, यानी आपके शरीर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को तो हम वैसे ही बढ़ा रहे हैं इस मॉड्यूल के जरिए। आपके प्रॉब्लम एरिया को भी एड्रेस करेंगे और होलिस्टिकली भी आपके शरीर को एड्रेस करेंगे। इस वक्त आपको आपका शरीर बचा सकता है और कोई चीज नहीं बचा सकती। अगर आप कुंभक करते रहेंगे तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि यू डोंट गो फर्दर इनटू एनी मोर ट्रबल, ज्यादा और परेशानी में ना जाए, और आगे और ज्यादा बीमारी बढ़ने की जगह एक एक करके आपकी सारी बीमारी ठीक होने की तरफ में जाए। तो आपको दवाइयां जो हैं वो धकेल रही हैं एक बहुत बुरी स्थिति में। दवाई मैनेज करती है, ट्रीटमेंट नहीं करती। मैनेज इमरजेंसी में किया जा सकता है, थोड़े समय के लिए किया जा सकता है, हफ्ता 2 हफ्ता आप मैनेज कर सकते हो किसी चीज को, मगर ट्रीटमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा।
मेटाबॉलिज्म ठीक कोई दवाई नहीं करती, रीजनरेशन कोई दवाई नहीं कराएगी, अगर कराएगी तो गलत तरीके से कराएगी, कैंसर क्रिएट कर देगी। तो ये आपको सोचना है कि आप शरीर को मौका देना चाहते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, या उसको टॉर्चर करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं, वो कुंभक के बगैर नहीं हो सकता। आप अपने ऑर्गन को रिजुविनेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आपको डिसाइड करना है, वो कुंभक के बगैर नहीं होगा। कुंभक आपके ही शरीर की स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म तरीका है। अगर आप जेनेटिक्स को भी ठीक करना चाहते हैं तो कुंभक एक एपिजेनेटिक ट्रिगर है। तो आपका जेनेटिक्स भी बदल सकता है, जो कि कटिंग एज मॉडर्न साइंस भी कहने लगा है। 99% ऑफ जेनेटिक्स कैन बी चेंज एंड दे आर टर्मिंग इट एज एपिजेनेटिक्स। और कुंभक जो है वो एपिजेनेटिक ट्रिगर। कहने का मतलब 100 बात की एक बात, आपका शरीर ही आपका वैद्य है, यही ठीक करेगा आपको। तो इसको, इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ यानी इसको ठीक करने का जो इसका शक्ति है उसको बढ़ा दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं।